अभिवादन स्वीकार करिए अनस सैफी का। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़कर अपनी सरकार बना ले, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही हैं, जिसमें शिवसेना के 55 में से 35 विधायक लापता हैं और वो बीजेपी के कब्जे में हैं। आपको बता दें, शिवसेना का आरोप है कि हमारा एक भी विधायक बागी नहीं हुआ है, बल्कि सभी विधायकों का अपहरण करके उन्हें गुजरात के सूरत के एक होटल में रखा गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ गए हैं। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपने सभी विधायकों को बुलाकर के शक्ति प्रदर्शन किया है और कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली तलब करने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में इतना भयंकर विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी पहले देश को संभालने की थी कि सत्ता की भूख में आकर के महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने की। हम आपको स्पष्ट तौर पर यह बता दें, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी देश के विभिन्न राज्यों में चुनी हुई सरकार को गिरा करके वहां के विधायकों को अपने कब्जे में लेकर फिर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है और वहां पर अपनी सरकार बना लेती है। बार बार बीजेपी पर इस प्रकार के आरोप लगते आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी इसी तरह से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के 35 विधायकों को गुजरात के एक होटल के अंदर रखा गया है। शिवसेना के जितने भी विधायक लापता हैं, इन सबको गुजरात पहुंचाने में शिवसेना के बड़े नेता एकनाथ शिंदे का हाथ है। वैसे तो वो उद्धव ठाकरे के बाएं हाथ कहलाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने ही इस महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने की प्लानिंग तैयार की हुई है। अब देखना होगा कि बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे सरकार बनाने में सक्षम होते हैं या उद्धव सरकार उन्हें मना लेती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से 20 मिनट कॉल पर बात की है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से कहा कि हमारी पार्टी के बहुत सारे विधायक एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, आप बीजेपी के साथ आकर सरकार बना लो। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी ने बड़ी बड़ी संस्थाओं से हमारी पार्टी के बड़े नेताओं पर बेवजह कार्रवाई करके उन्हें फंसाने की कोशिश की है। आप मुंबई आइए और मिलकर हमसे बात करिए। अब उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, ये तो सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी विभिन्न प्रदेशों के अंदर सरकार गिराती है और अपनी सरकार बना लेती है, ये देश के लोकतंत्र पर एक सवाल या निशान खड़ा करता है। लेकिन संजय राउत और उद्धव ठाकरे आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार चलती रहेगी और शरद पवार ने भी इस प्रकार के संकेत दिए हैं कि इस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, जो गिराने की कोशिश करेगा वह खुद गिर जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह से सरकार चलेगी या नहीं।